नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की कथा, जो कि इस प्रकार है। वैष्णो देवी माता का मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं और माता वैष्णो देवी को शक्ति दुर्गा का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु की शक्ति से माता वैष्णवी का जन्म हुआ। माता ने यह संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर भक्ति और सेवा के माध्यम से मानवता की सहायता करेंगी। माता ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रत्नावती नामक स्थान पर जाकर जन्म लिया। वे बचपन से ही बहुत तेजस्वी थीं और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे उनको सारी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब माता वैष्णवी ने तपस्या के लिए एक गुफा में निवास किया, तब एक राक्षस जिसका नाम भैरवनाथ था, उन्हें परेशान करने लगा। भैरवनाथ को लगा कि माता कोई साधारण स्त्री है। उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने उसे समझाया कि वो सन्यासिनी है, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। माता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया और एक गुफा में छिप गईं। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा, जिससे बचने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ के अत्याचारों से बचने के लिए माता ने अपना निवास स्थान बदला और कटरा से त्रिकूट पर्वत की ओर चली गईं। माता ने अपनी शक्ति से हनुमान जी को बुलाया, जिन्होंने उनकी सहायता की। माता ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक ध्यान किया और बाद में एक दूसरी गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। जब भैरवनाथ को माता का पीछा करते हुए महागुफा तक पहुंच गया, तब माता ने अपने रूप को प्रकट किया और देवी काली का अवतार लेकर उसका वध करने का संकल्प किया। माता ने भैरवनाथ का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया, जिससे उसका सिर दूर जाकर भवन के बाहर भैरव घाटी में गिर गया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने आएगा, वह भैरवनाथ के स्थान पर भी जाएगा। इस प्रकार भैरवनाथ का मंदिर माता के गुफा के मंदिर के पास स्थित है। जब माता ने अपना लौकिक शरीर त्याग दिया, तब गुफा में 3 पिंडियों के रूप में उनकी शक्ति प्रकट हुई। यह 3 पिंडियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में पूजी जाती हैं। आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा करके त्रिकूट पर्वत पर पहुंचते हैं। माता की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता वैष्णो देवी की कथा केवल भैरवनाथ के वध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे भी कई रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी हुई है। आइए और विस्तार से जानते हैं माता के चमत्कारों और उनकी यात्रा से जुड़े हुए रोचक तथ्यों और मंदिर के इतिहास के बारे में। माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। भक्तों को इस यात्रा के दौरान कई चमत्कारी अनुभव भी होते हैं। जब माता त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही थीं, तो उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे वहां जलधारा बह निकली। वह स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है और भक्त यहाँ स्नान करके आगे की यात्रा करते हैं। इस स्थान पर कहा जाता है कि माता ने विश्राम भी किया था और उनके चरणों के निशान यहाँ अंकित हो गए। भक्त यहाँ आकर माता के चरणों के दर्शन करते हैं। माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा बहुत ही संकरी है। इसे पार करने से भक्तों को एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर हजारों वर्षों से पूजनीय है, लेकिन इसका लिखित इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। कथा के अनुसार कटरा गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसने कन्या भोज का आयोजन किया, लेकिन भैरवनाथ के कारण भोज असफल हो गया। श्रीधर को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने माता की आराधना की। माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए
और त्रिकूट पर्वत पर अपनी गुफा का मार्ग दिखाया। श्रीधर ने वहां जाकर जब माता की गुफा को खोजा, तब से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थान बन गया। मुगल शासन के दौरान यह क्षेत्र कम प्रसिद्ध था, लेकिन डोगरा राजाओं ने इस मंदिर को पुनः विकसित कराया और इसे भव्य बनाया। 10,846 में महाराजा गुलाब सिंह और उनके वंशजों ने इस मंदिर की सेवा शुरू की। आज माता वैष्णो देवी का मंदिर बहुत ही भव्य और सुशोभित रूप में है। यहाँ भक्तों को दर्शन करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। प्रवेश द्वार माता के दर्शन के लिए भक्त बाणगंगा से यात्रा शुरू करते हैं और अर्धकुंवारी गुफा होते हुए भवन तक पहुँचते हैं। 3 पिंडियों के दर्शन। गुफा के अंदर 3 प्राकृतिक पिंडियाँ हैं, जिन्हें माता वैष्णो देवी के 3 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रतीक माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर। माता के दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर भी जाते हैं, जहां माता ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया था। यह जय माता दी का उद्घोष माता के भक्त यात्रा के दौरान जय माता दी का नारा लगाते हैं, जिससे ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। 13 किलोमीटर की यात्रा के दौरान भक्त पैदल चलकर जाते हैं या पालकी में जाते हैं या हेलीकॉप्टर से भवन तक पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। भक्तों का मानना है कि माता वैष्णो देवी हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कई भक्तों को यहाँ आकर चमत्कारी अनुभव भी होते हैं, जैसे कि असाध्य रोगों से मुक्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति और अचानक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। माता वैष्णो देवी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था की प्रतीक हैं। उनकी महिमा से जुड़ी कई और कहानियाँ और चमत्कार भी प्रचलित हैं, जो भक्तों को की श्रद्धा को और भी बढ़ा जाते हैं। आइए माता से जुड़ी हुई और भी कुछ रोचक जानकारियों को जानते हैं। वैष्णो देवी गुफा के अंदर 3 पिंडियाँ स्वयं प्रकट हुई थीं। यह एक चमत्कारिक घटना मानी जाती है, क्योंकि यह तीनों पिंडियाँ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। पहली पिंडी महाकाली तमोगुण का प्रतीक है, दूसरी पिंडी महालक्ष्मी रजोगुण का प्रतीक है और तीसरी पिंडी महासरस्वती सतोगुण का प्रतीक है। गुफा के अंदर एक जलधारा बहती है, जिसे माता की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह जल कभी सूखता नहीं, हमेशा शीतल और पवित्र बना रहता है। पहले भक्तों को गुफा के अंदर से ही जाना होता था, जो संकरी और लंबी थी। अब नई सुरंग बना दी गई है, जिससे भक्त आसानी से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज भी पुरानी गुफा को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया, तब उन्होंने हनुमान जी को अपनी रक्षा में रखा था। हनुमान जी आज भी सांजी छत्र नामक स्थान पर माता के दरबार की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कोई भी भक्त माता के दर्शन तभी कर सकता है जब माता स्वयं उसे बुलाती है। इसलिए भक्त कहते हैं, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई माता के दरबार नहीं जा सकता। माता के दरबार में आने वाले लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्तों ने बताया है कि उनके असाध्य रोग भी ठीक हो गए हैं, नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिली, जीवन की कई परेशानियां समाप्त हो गईं। जहां माता ने बाण चलाकर गंगा प्रवाहित की थी, यहाँ स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह अंकित हैं। कहा जाता है कि माता ने यहाँ विश्राम किया था। इस गुफा में माता ने 9 महीने तक तपस्या की। भक्तों को इस गुफा से गुजरकर माता की कृपा प्राप्त होती है। जहाँ माता ने भैरवनाथ को मोक्ष दिया था, माता के दर्शन के बाद यहाँ जाना अनिवार्य माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माता के दरबार में विशेष आयोजन किए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ माता की पूजा अर्चना करने आते हैं। शिवरात्रि, रामनवमी, दीपावली पर भी यहाँ विशेष पूजा होती है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान माता सती के हृदय का प्रतीक माना जाता है। माता वैष्णो देवी की महिमा अनंत है। उनकी गाथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और चमत्कारों का प्रतीक है। अब हम माता से जुड़े कुछ गहरे रहस्यों और ऐतिहासिक तथ्यों
आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। माता वैष्णो देवी को भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है। त्रेता युग में जब भी श्री रामचंद्र जी धरती पर अवतरित हुए थे, तब माता वैष्णो देवी ने उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री रामचंद्र जी लंका विजय के लिए जा रहे थे। तब माता ने उनको मार्गदर्शन दिया। माता ने श्री राम जी से कहा कि वे उनसे विवाह करना चाहती हैं। श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, केवल सीता के प्रति समर्पित हैं। लेकिन श्री राम ने माता को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनकी पूजा की जाएगी और जो भी भक्त माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म रत्नाकर सागर के घर जन्म हुआ था। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया था। त्रिकुटा बचपन से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान विष्णु की आराधना करती थीं। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उनको सारी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब वे बड़ी हुईं तो सांसारिक जीवन को त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं अपनी साधना में लीन हो गईं। तब से वे वैष्णवी के नाम से जानी जाने लगीं। आगे चलकर माता वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाने लगीं। माता वैष्णो देवी की गुफा में एक प्राचीन रहस्य भी छुपा हुआ है। गुफा के अंदर एक गुप्त द्वार है, जिसे गुप्त गुफा भी कहा जाता है। यह द्वार हजारों साल से बंद पड़ा है और कहा जाता है कि इसे स्वयं माता ने बंद कर दिया था। मान्यता है कि यह गुफा सीधे अमरनाथ गुफा या कैलाश पर्वत तक जाती है। यह भी कहा जाता है कि जब समय उचित होगा तब वह द्वार स्वयं खुलेगा और माता का एक नया चमत्कार दुनिया देखेगी। माता के दरबार में भक्तों को माँ का प्रसाद दिया जाता है, जो 3 चीज़ों से बना होता है। एक मिश्री, जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक। 2 सूखे मेवे, समृद्धि और धन वैभव का प्रतीक। 3 लाल धागा, कलाई पर बांधने के लिए सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक। यह प्रसाद किसी भी हालत में खराब नहीं होता। इसे घर लाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। भारत के अन्य प्रमुख शक्ति पीठों में अखंड ज्योति जलती रहती है, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि माता स्वयं यहाँ साक्षात रूप में निवास करती हैं, इसलिए उन्हें किसी दीपक या ज्योति की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ माता की ऊर्जा स्वयं भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भक्तों को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? शुद्ध मन से यात्रा करें। माता के दर्शन के लिए जाते समय मन को पवित्र और श्रद्धा से भरपूर रखना चाहिए। मांस और शराब का त्याग करें। माता के दरबार में जाने से पहले और बाद में कुछ दिन शुद्ध आहार ग्रहण करें। जय माता दी के उच्चारण करें। यात्रा के दौरान यह मंत्र बोलने से थकान नहीं होती और उनका मनोबल बढ़ता है। भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है माता वैष्णो देवी और भगवान शिव का गहरा संबंध है। भक्तों का मानना है कि जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है, उसे बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन करने भी जाने चाहिए। यह यात्रा आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग खोलती है। माता वैष्णो देवी करुणा और शांति की देवी मानी जाती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पशु की बलि की अनुमति नहीं है। माता केवल भक्तों को श्रद्धा प्रेम को स्वीकार करती है, ना कि किसी की बलि को। माता का दरबार केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति स्थल है। भक्तों के अनुसार यहाँ माता की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया जा सकता है। हर साल कई भक्त के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं, जो उनकी आस्था को और भी मजबूत बनाते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद क्या फल प्राप्त होता है? मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माता वैष्णो देवी के चमत्कार, रहस्य और महिमा की कहानियाँ अनंत हैं। भक्तों की अपार श्रद्धा और माता की कृपा से यह स्थान एक जीवंत तीर्थ स्थल बना हुआ है। आइए माता से जुड़ी और गहरी कहानियाँ, मान्यताओं और भक्तों का अनुभवों को जानते हैं।
वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि माता की गुफा में स्थित पिंडियों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा भक्तों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करती है और मन को शांति कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त माता के दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें एक दिव्य अनुभूति होती है जिससे उनकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा में तीनों पिंडियों का तापमान एक समान बना रहता है, चाहे बाहर का मौसम कोई भी हो। गर्मियों में भी यह पिंडियाँ ठंडी ही रहती हैं और सर्दियों में भी गर्माहट देती हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन भक्त इसे माता का चमत्कार मानते हैं। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में से अखंड ज्योति जलती है, लेकिन माता वैष्णो देवी की गुफा का मंदिर में ऐसा नहीं है। मान्यता है माता स्वयं यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है, इसलिए उन्हें किसी भी दीपक या रोशनी की जरूरत नहीं होती। भक्तों का विश्वास है कि माता की उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश स्रोत की तरह काम करती है। कई भक्तों ने बताया कि जब वे किसी बड़ी परेशानी में होते हैं तो माता के दर्शन के लिए आते हैं और उनके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं। कुछ भक्तों को असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है तो कुछ को उनके कैरियर और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। एक भक्त जो माता के दर्शन के लिए यात्रा कर रहा था, अचानक पहाड़ी से फिसलकर गिरने ही वाला था। उसने जय माता दी का नाम लिया और अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। जब उसने देखा तो वह सुरक्षित था, लेकिन उसके कोई भी उसके आसपास भी नहीं था। वह समझ गया कि माता ने स्वयं उसकी रक्षा की है। माता ने भैरवनाथ का वध करने के बाद उन्हें मोक्ष प्रदान किया, लेकिन कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी मंदिर की पहाड़ी के आसपास विचरण करती हैं। कई साधु महात्माओं ने महसूस किया है कि वहाँ एक विशेष ऊर्जा मौजूद है। भैरवनाथ का मंदिर इसलिए कहा माता के मंदिर के बाद दर्शन के लिए जरूरी माना जाता है ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। कई संतों और महापुरुषों ने भविष्यवाणी की है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर भविष्य में और भी चमत्कारी घटनाओं का साक्षी बनेगा। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत नज़दीक आएगा तब माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए पुनः प्रकट होंगी। माता के दरबार में प्रतिदिन सुबह और शाम को विशेष आरती होती है। इस आरती के दौरान भक्तों को दिव्य अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे माता स्वयं वहाँ उपस्थित हैं। इस आरती में माता की सभी स्वरूपों का गुणगान किया जाता है। माता को सूखे मेवे, मिश्री और नारियल चढ़ाया जाता है। माता को सिंहासन, भोग और भोग प्रसाद भी अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में भक्तों में वितरित किया जाता है। यात्रा शुरू करने से पहले माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यात्रा के दौरान स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। माता के दरबार में सच्चे मन से जाने पर ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माता का यह मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे व्यस्त तीर्थ स्थल बन चुका है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे भजन कीर्तन होता रहता है, जिससे वातावरण हमेशा भक्ति में बना रहता है। कई भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन के बाद उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोगों को रात में माता के दर्शन स्वप्न में भी होते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। भक्तों को माता के दरबार में अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माता वैष्णो देवी केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक और दिव्य ऊर्जा की केंद्र है। माता के दर्शन से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और भक्तों को असीम शांति और शक्ति प्राप्त होती है। जो भी सच्चे मन से माता के शरण में जाता है, उसे माता अवश्य ही अपनी कृपा से धन्य करती हैं। जय माता दी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं ऐसे ही अगली कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी। जय वैष्णो देवी माता की जय। ओम या श्री स्वयं सुकृतनम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मना कीर्तधिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवश्य लज्जा त्वाम नतास्मि परिपाल्य देवी विश्वम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगत खिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वदेवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बोलो मैया रानी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।